हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हमने आप लोगों से सेल्स रिटर्न बुक और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या चीज दिखाई जाती है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज जर्नल प्रॉपर, आपने सुना होगा। और इसका दूसरा नाम भी है दैट इज जर्नल जर्नल। तो इसे जनरल जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में क्या बोला जाता है कि जो बाकी सारी ट्रांजेक्शन जो कहीं नहीं आई है वो जर्नल प्रॉपर के अंदर आती है। मींस जो ना कैश बुक में आई है, ना परचेज बुक में आई है, ना सेल बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, ना किसी अदर बुक में आई है, वो जो कहीं नहीं आई है वो जर्नल प्रॉपर के अंदर आएगी। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ये बाकी बची कुची आइटम सारी जर्नल प्रॉपर के अंदर आती है। तो इसके अंदर आइटम्स आती कौन कौन सी है, देखिए गाइस, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली आइटम आती है इसके अंदर दैट इज ओपनिंग एंट्री। यस गाइस, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है। और आपको पता है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस किसका होता है? जो आइटम किसके अंदर आती है? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है गाइस, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। तो ये सब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है। ठीक है, तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस में इसको ओपनिंग एंट्री कैसे दिखाया जाता है? एज अ ओपनिंग एंट्री कैसे दिखाते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू में लायबिलिटीज और टू में कैपिटल। ठीक है, तो ये जो एंट्री है ये कहीं नहीं जाएगी, ना कैश बुक में, ना परचेज, ना सेल, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न बुक, किसी में नहीं आएगी। ये कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। और दूसरी, इसके बाद देखिए, फर्स्ट हो गई, उसके बाद सेकंड दैट इज क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री ये कौन सी होती है? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने क्या किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आप बना रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने क्या पे किया? रेंट। आपने एंट्री की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आपने इसको क्या किया? कैश को तो कैश बुक में दिखा दिया। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसकी क्लोजिंग एंट्री करते हैं टू रेंट। अब ये एंट्री कहां पर जाएगी? ये एंट्री जाती है कहां पर? जर्नल प्रॉपर के अंदर। जर्नल प्रॉपर के अंदर इसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है। इसका मतलब जो एंट्री हमने, याद करो, जब हम 21 चैप्टर पढ़ते हैं, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसमें हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट टू में जितने भी एक्सपेंस है वो, जो भी ऑल हमारे कौन से एक्सपेंस है? डायरेक्ट। तो ये जो एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? ये हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है। या हम इनकम, जो हमारी इनकम है सेल एंड ऑल, टू में ट्रेडिंग करते हैं, वो ये कौन कहां पर जाएगी? ये जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगी। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ये भी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। और इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी कहां पर जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के बारे में डिस्कस किया कि ये जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है? तीसरी, दैट इज ऑल रेक्टिफिकेशन एंट्री। सारी की सारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं वो सारी की सारी हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर जाती है। आपने रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ा है, तो वो सारी एंट्रीज भी कहां पर जाती है? जर्नल प्रॉपर में। इसके बाद फोर्थ आती है हमारे पास दैट इज ट्रांसफर एंट्री। यस गाइस, ट्रांसफर एंट्रीज ये कौन सी होती है? ट्रांसफर एंट्रीज देखिए, जैसे हम मान लीजिए ड्राइंग कर रहे हैं, तो एंट्री क्या करते हैं ड्राइंग की? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग डेबिट करते हैं, बिल्कुल सही भैया। टू में कैश या बैंक, ये तो कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी। भैया ये तो कैश बुक में जा रही है, ये जर्नल प्रॉपर में कैसे गई? तो इसकी अगली एंट्री क्या होती है? ड्राइंग को हम खत्म करते हैं, हम इसको कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं, हम एंट्री करते हैं कैपिटल टू ड्राइंग। यस और नो? यस भैया, बिल्कुल। तो ये जो एंट्री है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री, कि हमने ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल से कम कर दिया। तो ये जो एंट्री है ये भी कहां जाती है? जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है गाइस, बिल्कुल भैया, अच्छे से आ गया। चलिए, वेरी नाइस। इसके बाद फिफ्थ, एडजस्टमेंट एंट्री। भैया ये तो हमने सुना है एडजस्टमेंट वर्ड, तो यस, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का चैप्टर सुना होगा, सुना है ना? उसमें याद करो,
आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट गिवन होती थी, लाइक एक सैलरी किसी पर्सन को देनी आउटस्टैंडिंग है तो हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इज इट सो? यस भैया बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जितनी भी हमारी क्या है एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो भी कहीं पर नहीं जाती है, किसी बुक में नहीं जाती है, वो लास्ट में अल्टीमेटली जर्नल प्रॉपर के अंदर जाती है। तो ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज अगेन कहां पर जाती है? जर्नल प्रॉपर में। इसके बाद लास्ट है बाकी सारी जो रह गई कुछ एंट्रीज, लाइक बेड डेट हो रहे हैं, देखिए बेड डेट्स हो रहे हैं, बेड डेट्स की एंट्री आप क्या करते हो? बेड डेट टू डेटर, ये कहीं नहीं जाती है, ये भी अगेन कहां जाएगी गाइस? जर्नल प्रॉपर में। आप प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हो, तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अगेन ये भी एंट्री कहां पर जाएगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर। सेम, आपने एसेट खरीदी उधार पर, कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में जाएगी, उधार पर खरीदी तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू में वेंडर होते हैं जिनसे हम उधार पर खरीदते हैं। अगेन ये कहीं नहीं जाएगी, ये परचेज बुक का पार्ट नहीं है, कहीं नहीं जाएगी, तो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, याद करो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव को हम क्या कर देते थे? अलग कर देते थे। याद करो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट। अगर कंबाइंड एंट्री देखे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू में पर्सन का नाम या सेल, यही एंट्री करते थे, ठीक है। अब कैश टू पर्सन, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, कैश टू पर्सन का नाम और डिस्काउंट अलाउड टू पर्सन का नाम या सेल। अब कैश टू पर्सन का नाम, ये तो कैश बुक में चला गया, ये एंट्री कहां जाती है? जर्नल प्रॉपर में। अगेन डिस्काउंट रिसीव को भी इसी तरीके से बाइफ्रिकेट किया जाता है और वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। तो ये सब एंट्री हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर आती है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब आप इजिली इस चैप्टर को कर पाएंगे और इजिली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।